आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ 18 उर्दू और हम बात कर रहे हैं कि रोज़ा और रोज़े की फजीलत और ख़वातीन के क्या क्या उसूल हैं ख़वातीन के लिए और क्या अहमियत है रोज़ों की ख़वातीन के लिए, कैसे उन्हें घरदारी करनी चाहिए, कैसे रोज़े और इबादत को साथ साथ मैनेज करना चाहिए और किस तरह से रमज़ान के बाबरकत महीने में सारी चीज़ें मैनेज करके अपने लिए एक अल्लाह से कुर्बत भी का जो मुकाम है वो हासिल करना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सैयदा रिजवी साहिबा, और फिर से हम आपका खैर मकदम करते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोज़े की जो फजीलत है, जो रोज़े का मकाम है, जो रमज़ान के महीने की जो फजीलत है, ख़वातीन के लिए उसका क्या असल मकसद क्या है, ख़वातीन के लिए क्या रखा गया है रमज़ान के इस महीने में? देखिए, जो अहकाम मर्द के लिए हैं वही ख़वातीन के लिए हैं, वही औरतों के लिए हैं जी। हाँ, ये है कि मर्द इबादत को आसानी से कर लेते हैं, अंजाम दे लेते हैं, जिसको औरत को करने में थोड़ी दिक्कत आमेज होती हैं। औरतों के लिए दिक्कत आमेज अम्र है जी। उसकी वजह यह है कि बच्चों की परवरिश, देखना, करना, घर, तमाम काम है। लेकिन हमें अगर कुछ करना है तो हमें कोई चीज रोक नहीं सकती है। एक बात जानते हैं, औरत अगर चाहे, और औरत का इबादत करना बहुत जरूरी होता है। औरत इबादत गुजार होगी तो बच्चे को भी दीन अहकाम सिखाएगी जी। और फिर उसी तरह का आपके घर में माहौल पैदा होगा। इसलिए औरत की इबादत की अहमियत पहले है मर्द से भी ज्यादा, क्योंकि घर में ज्यादातर जो उसूल बनते हैं वो औरतों के जरिए से चलते हैं आगे। तो बिल्कुल जिस तरह घर के कामकाज और इबादत को एक साथ मैनेज करना, कहा जाता है कि भाई नमाज नहीं पढ़ी, रोजा इसलिए नहीं रखा, बहुत थक जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ी, वक्त ही नहीं मिलता है घर के काम में। तो किस तरह आपके नजर में किस तरह से ख़वातीन मैनेज करें कि अपनी इबादत भी साथ रखें और अपने घर के जो निज़ाम है उसको भी दरम बरम ना होने दें? देखिए, औरत के लिए बहुत आसान होता है सब कुछ करना, इसलिए कि उस अल्लाह ने, हम आप कोई भी हैं, हम आपको किसी को भी एक काम देंगे तो हम उसके अंदर ये सलाहियत देखेंगे तब देंगे। उस अल्लाह ने अपने बंदे में उसने इंतखाब औरत का किया, उसके अंदर उसने ये सलाहियत डाली तो उसके आगोश में बच्चा दिया, तो वो औरत बहुत कायदे से काम को अंजाम दे सकती है जी। उस औरत के लिए बहुत आसान है। देखिए, हम काम कर रहे हैं, घर के काम हैं, साथ में हम तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, हमने सामने रख लिया। हम अब जरूरी नहीं कि तस्बीह माला हाथ में लेके पढ़ी जाए जी। हम पढ़ते रहें, दिल में विर्द अल्लाह का करते रहें। बच्चे को भी तरबियत कर रहे हैं, बच्चे को अपने साथ किचन में लगा लिया, बच्चा भी देख रहा है, बच्चा स्कूल का पढ़ रहा है, अगर वो स्कूल का पढ़े तो इस तरह से हम इबादत। और औरतों के लिए बहुत आसान तरीका यह है कि आप छोटी छोटी सूरतों को याद रखें, आप चलते फिरते में उन सूरतों को पढ़ते रहें, याद करते रहें, अल्लाह की याद में रहें, यही सबसे आसान तरीका कहा जाता है कि अगर आप खाना बना रहे हैं और साथ साथ में अल्लाह का विर्द भी कर रहे हैं तो उसकी जो खाने की पाकीज़गी है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है, साथ ही साथ में जो फजीलत है इबादत की वो भी मिलती रहती है। तो क्या इस तरह की इबादतें सही हैं, करनी चाहिए? इस टाइप से खाना बनाते हुए विर्द करना चाहिए? ये इबादत बहुत अफजल है जी, बहुत ज्यादा अफजल है कि आप अपने घर का कोई काम भी अंजाम दे रही हैं और उसमें अल्लाह की याद को रखें। आपकी इबादत का जो दर्जा है वो बहुत बुलंद हो जाता है। हमारे यहाँ इस चीज को मना किया गया है दीन इस्लाम में कि आप एक कोने खुतरे में चले जाएं और दुनिया को छोड़ के बैठ जाएं और इबादत करें, नहीं है, मना है। क्यों मना है? क्योंकि ये इम्तिहान, आदम की औलाद तो यहाँ इम्तिहान हम देने के लिए आए, तो यहाँ दुनिया के इन झमेलों के साथ हम, और जाहिर सी बात है कि जब इन चीजों के साथ हम अल्लाह को याद रखते हैं तो इसका मतलब ये है
کہ اس اللہ کو ہم پسند آتے ہیں کہ اس نے یہاں آنے کے بعد بھی یاد رکھا اس کو، ان چیزوں میں، اپنی تکالیف میں، مصیبتوں میں بھی اللہ کو یاد رکھا. اور جس طرح بزرگوں کو روزہ منع ہے، تو ساتھ ساتھ ہی جیسے بزرگ خواتین ہوتی ہیں یا کوئی بیمار ہے یا پھر کوئی حاملہ ہے یا فیڈ کرانے والی مدر ہے جی، جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، تو ان پر کیا روزے فرض ہیں یا پھر ان کے لیے قضا ہے یا پھر کسی طرح کا کفارہ ہے؟ نہیں، ان پہ روزے نہیں قصر ہیں، وہ کفارہ دیں. جی، اگر نہیں رکھ سکتے، اگر قضا ادا کر سکتے ہیں تو وہ روزہ رکھ کے ادا کریں، بعد میں رکھیں. اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ نہیں رکھ پائیں گے تو وہ کفارہ دیں. جو حاملہ عورت ہے اس کے لیے اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو وہ روزہ بالکل نہیں رکھیں، کیونکہ دیکھیے اپنی جان کو بچانا، اپنے کو ہلاکت سے بچانا بھی ایک عبادت ہے، ہلاکت میں ڈالنا بہتر نہیں ہوتا ہے. یہ دوسری بات یہ کہ جو عورتیں فیڈ کراتی ہیں، آپ نے تو روزہ رکھ لیا لیکن فیڈ کرانے کے لیے پانی مسلسل ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ پانی چاہیے. جب آپ نے روزہ رکھا تو پانی کی کمی ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچہ جو آپ کی آغوش سے آپ کے ذریعے سے اس کا شکم بھر رہا ہے، وہ نہیں مکمل، آپ اس کو غذا نہیں دے پائیں، تو آپ نے اللہ کے کام کو انجام دینے کے لیے حق العباد چھوڑ دیا. آپ کی عبادت افضل نہیں رہی، بلکہ یہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے اگر کوئی ماں فیڈ کراتی ہے تو وہ بالکل روزہ چھوڑ سکتی ہے. اگر بچہ مکمل فیڈ کرتا ہے بہتر یہ ہے، کیونکہ اس کی غذا دینا آپ کا پہلے فرض ہے. زندگی کو بچانا اتنا افضل ہے کہ اس نے زندگی کو بچانے کے لیے جو ہے انسان کی عبادت کہا ہے اس نے کہ نماز کو توڑ دو اور جان بچا لو. جی بالکل. حاملہ خاتون جس طرح سے روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر وہ عبادت کر رہی ہوں، نماز یا تلاوت یا ورد، تو اس کا ثواب دوگنا ہو جاتا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ بے شک. دیکھیے حاملہ عورت ہوئی یا کوئی بیمار ہے، کیونکہ وہ ایک زندگی نہیں ہے، اس کے جسم میں ایک اور جان پلتی ہے، اور جب ہم ایک نہیں دو کے جان کو لے کے اپنے جسم پہ چلتے ہیں تو وہ مشکلات ہوتی ہیں. اور اگر ہم مشکلات میں اللہ کو یاد کریں تو کیا کہنا اس عبادت کا. اور ہماری عبادت ایک چیز اور اس میں بتائیں کہ روزوں میں ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہماری زبان نہ خراب ہونے پائے. ہوتا ہے اکثر کہ دوسرا ہم سے سخت کلامی کرتا ہے، لیکن اس سخت کلامی کو ہم نرمی سے بھی جواب دے کے اپنے قلب کو بھی سکون ملتا ہے. دیکھیے جب ہم کسی سے سخت کلامی کرتے ہیں، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، عبادت آپ کی ختم ہو جاتی ہے. کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خالی اسے ہم ٹینشن نہیں دیتے ہیں، ٹینشن ہمیں بھی ہوتا ہے، شوگر لیول ہماری بھی بڑھتی ہے. اس لیے افضل یہ ہے کہ ہم عورتوں کو عبادت کی اس خانے کو سمجھنا چاہیے کہ عبادت اصل عبادت کیا ہے. اصل عبادت عمل کی ہے عبادت، اور یہ ہم بہت آسانی سے ہم خواتین انجام دے سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اچھی راہ بتا کر اور تسبیح پڑھ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر کے. ورکنگ وومن یا نوکری پیشہ جو خواتین ہیں وہ اپنی عبادت اور اپنے گھر کے کام اور جو نوکری ہے ان کی وہ کیسے مینج کریں؟ کیونکہ آپ بھی ایک ورکنگ وومن ہیں، تو آپ کس طرح مینج کرتی ہیں اور آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ورکنگ وومن کو؟ دیکھیے ہم تو ایک پیغام کہیں گے کہ ہر عورت کو ورکنگ ہونا چاہیے. شاید جو نان ورکنگ ہے انہیں نہ بھی پسند آئے، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کام کرنے سے ایک تو ہم فٹ رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ خالی گھر شیطان کا اڈا ہو، خالی دماغ، خالی گھر بھوت کا ڈیرا ہو، خالی گھر شیطان کا اڈا. تو خالی نہیں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نہ کریں. لیکن اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم ورکنگ کا مطلب ضروری نہیں کہ ہم آفس میں جا کے ہی کام کریں. ہم کچھ بھی خدمت خلق کر سکتے ہیں، ہم کچھ کام کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ عبادت کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ چھوٹی چھوٹی پرچیوں میں بنا لیں، آپ رکھیں. ہم رکشے پہ بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی نکال لیتے ہیں، جو پڑھنا ہے جو کرنا ہے اسے پڑھتے رہے.
लोगों को देखा है कि वो उंगलियों पे आता है, उसको दबाते रहते हैं, अल्लाह 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 रसूल, जो भी है तस्बीह पढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से हम भी कर सकते हैं। और हम चूँकि हमारे लिए तो परवरदिगार आलम ने बहुत आसानियाँ भी की हैं कि औरत अगर ये मजबूरी है तो इस तरह से छोड़ दे, इसको बाद में क़ज़ा अंजाम दे ले, बहुत सी चीज़ें हैं। तो जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि कुछ दुआएं अपने पर्स में हम रख लें और थोड़ा बराबर अगर हम पढ़ते हैं तो वो याद हो जाती है, उतना मसला नहीं होता है। कहते हैं कि आजकल टेक्निक का ज़माना है और सोशल मीडिया का दौर है, और जिस तरह से लोग कामों में अपने मसरूफ़ हैं, इबादत का वक्त, कुरान की तिलावत का वक्त नहीं मिल पाता है। मोबाइल में आते जाते मैं देखती हूँ कि लोग पढ़ रहे हैं, मैं खुद भी कभी कभी नहीं वक्त मिलता है तो पढ़ती हूँ। तो क्या मोबाइल में आते जाते या रास्ते में कुरान पढ़ना सही है? बिल्कुल बेहतर है भाई, अल्लाह का कलाम, आप अल्लाह को रास्ते में, आप उसी आयत को सूरह अलहम्द माना याद है तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहना उस अल्लाह की तारीफ, आप उसकी हम्द अपनी जबान में करते जा रहे हैं। अगर आपने रास्ते में उसकी जबान में उसकी तारीफ कर ली तो क्या उसमें गलत हो जाएगा? बिल्कुल कर सकते हैं तो और करना चाहिए जहाँ चाहें। और ये टेक्निक का ज़माना है, हमें इसका फ़ायदा, जब तक कि हम ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तब तक कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हम तो जाहिर सी बात है, हमें जहनों में ये रखना चाहिए कि इस कायनात को, इस ज़माने को चलाने वाला कौन है, तो वो हमें चाहेगा कि हम ज़माने से आगे रहें, हम पीछे ना रहें। जी बिल्कुल। ख़वातीन के लिए इस महीने में कुरान मजीद में क्या ताकीद की गई है? इस महीने में कुरान मजीद में युक़ीमून सलाता, सलात कायम करो, तक़वा अख्तियार करो, तक़वा के साथ है शुक्र गुजार बन जाओ, लअल्लकुम तशकरून, हमने तुम्हारे लिए रोजे इसलिए रखे कमा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ताकि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। तुम जो है फूल का जवाब कांटों से न दो किसी को। तुम जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं, जब तुम शाम के अफ्तार करो तब तुम्हें यह अंदाज़ा हो कि ये नेमतें जिन गरीबों को नहीं मिलती हैं। तुम शुक्र का पहला लफ्ज़ शुक्राना ज़बान पे आए। और अस्तग़फ़ार, इस माह में अस्तग़फ़ार की जो फजीलत कही गई है, इतनी फजीलत है कि जिसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अस्तग़फ़िरहु काना अमवालन व औलादन, अल्लाह ने कहा तुम अस्तग़फ़ार करके देखो, हम तुम्हें माल देंगे, वो औलाद देंगे, तुम्हें जो भी है माशन, व अस्तग़फ़िरहु काना माशन, माश मतलब हम तुम्हारी रोज़ी में इजाफा करेंगे। बंदा इस्तग़फ़ार करता रहे, इस तरह के हुक्म हैं। और हम हर चंद आयात के बाद इंसान के लिए परवरदिगार आलम ने कहीं पे जहाँ पे हुक्म दिया है वहाँ पे या अय्युहन नासो कहा है, और जहाँ पर कोई ऐसा पैगाम दिया है वहाँ पे कहा या अय्युहल मोमिनीना। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम मोमिनीन बनने की कोशिश करें, क्योंकि हम अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले। जी बिल्कुल, कि हम अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हैं। और इस महीने में ख़वातीन को किस तरह से इस्तेफादा करना चाहिए कि उनको इस महीने का अज्र और सवाब भी मिल सके, और वो अपने बाहर के भी काम अंजाम दे सकें, और घर की घरदारी भी कर सकें, और बच्चों को भी पाल सकें? देखिए, हमें वक्त थोड़ा सोने का अपने घटाना पड़ता है, अपने आराम को थोड़ा कम कर दें। और रमज़ान आने से पहले, जैसे कहते नहीं है कि शाबान का महीना होता है, तो हुजूर ने भी कहा था कि तुम्हारे ऊपर एक साया फिगन हो जाता है, एक रहमत का साया हो जाता है। कमिंग इवेंट्स शैडो बिफोर देयर, कोई भी इवेंट होने से पहले उसका साया आने लगता है। तो रमज़ान के वो बाबरकत महीना है, उससे पहले एक साया सा आने लगता है, हमारे जहनों में यह आने लगता है कि अब रमज़ान आ गया। तो हम ख़वातीन को पहले से उसकी तैयारी करके रख लेनी चाहिए कि हम 10 दिन पहले, क्योंकि इसीलिए शायद ये सुन्नत रोज़े रखे गए कि जब हम रमज़ान से पहले रोज़े रखते हैं तो हमारे जहनों में ये रहता है कि हमें कैसे मैनेज करना है, तो हम उसकी तैयारी कर लें, कुछ चीज़ें बनाने की तैयार करके रख लें, पीस के रख लें कि घर का काम में मेरा वक्त ज़ाया कम हो और हम इबादत भी कर सकें। और मैंने जो दूसरा असल तरीक़ा बताया ये कि हम काम करते रहें, हम टेक्निक का ज़माना है, हम मोबाइल में भी कुरान की आयत लगा दें
हम उसके साथ साथ सुनते रहें, कोई हर्ज नहीं। जब हम खाली हों तो हम कुरान को भी उठा कर इबादत करें, कुरान की भी आयत पढ़ें, और हम इस तरह से तमाम काम, क्योंकि काम छोड़ देना कभी भी किसी भी पहलू से ये बेहतर नहीं है कि हम घर के काम को छोड़ दें। हम अपने नफ्स पे काबू रखें, और जिसने अपने नफ्स पे काबू रखा उसी का रोज़ा असल है। कहते हैं कि माँ की जो गोद होती है वो पहला मकतब होती है, तो जो दीनदार माँ होती हैं वो तो अपने बच्चों को बहुत इस तरीके से मैं लेबनान के कोला एरिया में हूँ और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। लेकिन कहीं कभी कभी अच्छी माँओं की परवरिश भी कहीं ना कहीं बाहर जाके खराब हो जाती है। वैसी माँओं के लिए आपका क्या पैगाम है कि जिनके बच्चे थोड़े बिगड़ गए हों? देखिए, वही बिल्कुल आपने बेशक ये सही कहा कि माँ का पहला मकतब होता है, और माँ की आगोश से लेकर लहद के गहवारे तक के बच्चा सीखता है माँ की आगोश से लेके, और माँ ही उसकी होती है उस्ताद। पहली उस्ताद पेस्टोलॉजी ने बहुत बढ़िया कहा था, एजुकेशन इज नेचुरल हार्मोनियस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन इन नेट पावर। उसके अंदर जो पावर होती है उसको वो माँ निकालती है, उसके अंदर की, ये उन्होंने कहा था। मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं हर जगह पे कभी भी जाती हूँ इंटरव्यू में इसको कोट जरूर करती हूँ। तो ये है, तो अगर बच्चे हैं बेहतर है, बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये भी एक इम्तिहान होता है कि बच्चा बिगड़ जाए। हमें सब्र से काम लेना चाहिए, किसी और को उस पर कभी भी जुमलात जो लोग बोलते हैं, अगर किसी का बच्चा बिगड़ गया तो लोग दूसरे वार करने लगते हैं। तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर कहीं कोई खराबी आ रही है तो हम अपने ऊपर रख के ये सोचें। क्या है, परवरदिगार आलम ने कहा है ना कि जब तुम्हारे हालात अच्छे हो तो तुम क्या करो, अपनी निगाहों को झुकाए रहो, और जब तुम्हारे हालात खराब हो तो अल्लाह की याद करो। तो हमें ये चीज रखें। और जाहिर सी बात है, खैर कभी कभी जो अभी बात हुई तो हम एक बात ये कहें कि जमाना भी इतना खराब है, लोग इस तरह के बातें कर देते हैं कि इंसान को सख्त कलामी कर जाता है। लेकिन अगर आपने कर लिया है, शायर ने बड़ा अच्छा शेर है ना कि हम तो फूल जैसे थे, आग सा बना डाला है इस जमाने ने, क्या से क्या बना डाला। तो कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि हमें उसके साथ सख्त कलामी करनी पड़ जाती। लेकिन दूसरी इबादत इस्तग़फ़ार, तो हम इस्तग़फ़ार करते रहें, और हम ख़वातीन घर के निज़ाम को, बच्चे पे इतना अच्छा उसका इम्पैक्ट जाएगा आप सोच नहीं सकती हैं। बिल्कुल। कोई खास पैगाम रमज़ान के हवाले से हमारे नाज़रीन के लिए? बेशक, हमारा ये खास पैगाम है कि रोज़े को सिर्फ भूखा रहना ना समझे। मेरा ये खास पैगाम है कि रोज़ा होता है नफ्स का, रोज़ा होता है बुराइयों से अपने को पाक करने का, रोज़ा होता है अपने दिल में लोगों की अल्लाह के बंदों की मोहब्बत को बढ़ाने का, अपने अंदर पनपने देने का, वो मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ये रमज़ान आता है। और रमज़ान की इबादतों के बाद हम ये कोशिश करें, हमेशा ये मेरा ये पैगाम है, ये कोशिश करें इसको बाकी रखें, और तमाम कौम से, अक़वाम से मेरी ये अपील है कि जब रमज़ान आए तो ये सोच के रोज़ा रखें कहीं मेरा ये आखिरी रमज़ान ना हो। आप नमाज पे भी खड़े हों तो ये सोच के खड़े हों, अगर आपकी आंखों में अश्क आ गए कबूल हो गई इबादत। एक इबादत 70 सज्दों से भी बेहतर होगी, उसका सबूत है कुरान में है ना। कुरान ने निकाल दिया इबलीस को, बरामदे दरगाह कर दिया। 70 साल की इबादत बेकार हो जाती है, और एक सज्दा इतना भारी होता है कि 70 साल की इबादतों पे भारी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, हमारे नाजरीन को इतनी अच्छी बातें बताई। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और देखते रहे हमारा चैनल न्यूज़ 18।